पीएम सर के बारे में बताओ, कैसे लगे? अच्छे लगे। अच्छे लगे, प्यारे लगे? हाँ। क्या बातें हुई उनसे? पहले उन्होंने मेरा अचीवमेंट पूछा, हम्म। फिर मैंने बता दिया। हम्म। फिर जब लास्ट में वो जा रहे थे तो हम्म। मैंने कहा मुझे आपसे एक बात करनी है। तो मैंने कहा जब 26 जनवरी और 15 अगस्त हो जाता है तब जो छोटा छोटा तिरंगा आता है वो इधर उधर फेंका हुआ मिलता है, इसका कोई सॉल्यूशन निकाल दीजिए। तो वो बोले अनाउंसमेंट करवा देंगे। मैं डांस करती हूँ। हाँ। इंडियन कल्चरल जैसे कथक, सेमी क्लासिकल, भारतनाट्यम एंड धार्मिक गानों पर। दोस्तों, इस बार पॉडकास्ट में किसी बड़े उम्र दराज के साथ हम बात नहीं करने वाले हैं। एक छोटी सी 7 साल की बच्ची के साथ हम करने वाले हैं बातचीत, जो सिसवा, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया की जान बन बैठी है। ये परी है, यानी कि साची अग्रवाल, जो करेंटली अभी रिसेंटली ये जो है राष्ट्रपति से सम्मानित होकर आई हुई है। इनसे मुखातिब प्रधानमंत्री भी होते हैं और इनकी तारीफ करते हैं। साथ में योगी आदित्यनाथ बहुत प्राउडली कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की ये बेटी है। तो साची हमारे साथ में आई है, जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को सम्मानित होकर आई हुई है। ये सामने इनका जो है सम्मान रखा हुआ है और इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि इसी छोटी सी उम्र में बच्ची ने क्या कुछ किया है और कैसे ये पूरे देवरिया, पूरे कुशीनगर, महाराजगंज और आसपास के सभी जिलों की परी बनी हुई है। साची, परी, किसमें आप कंफर्टेबल हैं? क्या बोले आपको? सांची। सांची ही बोले। चलिए, तो जो राष्ट्रपति मैम है वो आपको क्या बोली, परी बोली कि सांची बोली थी? सांची। सांची ही बोली थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको राष्ट्रपति मैम से? जब मुलाकात हुआ तो कैसा फील हुआ आपको? पहले उन्होंने पूछा क्या तुम संस्कृत के श्लोक बोलती हो? मैंने बोला हाँ। फिर वो बोली एक सुना दो। पहले मैं उनको धीरे धीरे सुना रही थी, तब वो बोली सबको तेज तेज सुनाओ। तो मैंने सबको सुनाया। सबको सुनाया। सब फिर सुनने के बाद से क्या एक्सपीरियंस लोगों का था? क्लैपिंग किया सब लोग। सभी लोग क्लैप कर रहे थे और उस पूरे जो जगह है वहां पर बड़े बड़े लोग आए थे, तमाम बड़ी हस्तियां आई थी। आपके जैसे भी बच्चे आए थे जो गैलेंट्री के लिए सम्मानित हुए थे, जो जिनका मतलब आपके साथ कितने लोग और सम्मानित हुए थे? 16 लोग सम्मानित हुए थे। उनमें से पूरे, आप सोच रहे हो कि पूरे भारत में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित राज्य हैं, उसमें से सिर्फ 16 बच्चों का चयन किया गया और मुझको गिन के 17। वाह! और उसमें जो है आपको सम्मिलित किया गया। पता है आपको, मुख्यमंत्री ने भी आपका पोस्ट ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री ने भी आपको अप्रिशिएट किया है। हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जहां भी आप जा रही हो, जैसे अभी तो यहाँ की जान थी, आप महोत्सव में भी पार्टिसिपेट करती थी, गोरखपुर में भी, गोरखपुर महोत्सव में भी पार्टिसिपेट करती थी, तो लोग पहचानते थे पहले से भी। लेकिन जब वहां से वापस आई हो, जब सम्मानित होके राष्ट्रपति महोदया के द्वारा आप सम्मानित होके आई हो, उसके बाद से कैसा लोगों से मिलना, यहाँ पर वापस आने के बाद से समय मिला है आपको? थोड़ा सा समय मिल पाया है। बाकी आप जो है जगह जगह जाके केवल सम्मानित ही हो रही हो। वहां से आने के बाद से कहाँ कहाँ गई? तो यहाँ से मैं आई तो श्याम मंदिर पे हम लोग वो पूजा की है। हाँ। फिर वहां से मुझको गोदी उठा के घर लेके आ गया। वहां से पूरा गोदी उठा के लेकर आया गया था? हाँ। वाह! और फिर केक कटा यहाँ पे। केक कटा था। उसके बाद स्कूल्स वगैरह में भी गए, स्कूल में भी खिंचतानी हो रही थी कि हमारी स्कूल की बच्ची है, हमारी स्कूल की बच्ची है? ऐसा तो नहीं था। हाँ, मतलब बहुत प्राउडली आपके स्कूल वाले भी जो है इतना बढ़िया एक रैली भी आयोजित किए हुए थे और सब किए थे। वो एक्सपीरियंस बताओ, जब आप यहाँ से गई, जब आप सुनी, आपकी मम्मी ने बताया कि आपका जो है राष्ट्रपति महोदया के द्वारा आप सम्मानित होने वाली हैं, तो क्या दिमाग में चल रहा था कि कौन है, कैसे है? कुछ बताओ एक्सपीरियंस। मैं सोची अरे वाह, अब तो मिलेंगे। अब तो पहले पढ़ते थे, अब तो मिलने जा रहे हैं। वाह! पहले आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते थे, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते थे, अब मिलने जा रहे हैं। हाँ। ये था दिमाग में थॉट। और कुछ ऐसा दिमाग में नहीं था कि हम जाएंगे तो सबसे पहले मैम से हम ये बात बोलेंगे? नहीं था, बस ये था कि जाएंगे, बस मिलना है। अब और कुछ पूछेंगे तो बताएंगे। हाँ। तो राष्ट्रपति महोदया ने आपसे पूरा जो भी आपका है श्लोक वगैरह बुलवाए थे। डांस भी आप बहुत करती हैं, तो डांस को लेकर कुछ कराया गया था कि नहीं? शूटिंग हुआ था। डांस की शूटिंग हुई थी? हाँ।
चलिए, तो वो भी देखने को मिलेगी। तो यूजली जो है आपको बताएं, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आखिर किस वजह से चयन किया गया था आपका? मैं डांस करती हूँ। हाँ। इंडियन कल्चरल, जैसे कथक, सेमी क्लासिकल, भारतनाट्यम एंड धार्मिक गानों पर। सारे जो क्लासिकल जो है या राष्ट्रीय स्तर के हैं उन पे आप करती हैं। उसके अलावा आपने 2 इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी बनाए हैं। आप मैम से भी कह रही थी, प्राइम मिनिस्टर से भी बोल रही थी, तो वो थोड़ा सा बताइए। अब मैंने 1 मिनट में 80 स्पिन सेमी क्लासिकल्स के, हाँ। और 1 मिनट में 13 संस्कृत के श्लोक। 13, 1 मिनट में 13 आप संस्कृत के श्लोक बोल लेते हैं, और उसके अलावा आप जो है 1 मिनट में 80 स्पिन कर जाती हैं। वाह, आप तो स्पिनर लट्टू हो गई फिर। लट्टू का अवार्ड आपको देना चाहिए। कभी लट्टू देखा है? खेलती है लट्टू वगैरह? खेलती थी। बहुत अमेजिंग बात है कि आपके एज में और इस स्टेज में, इस दौर में अगर बच्चे लट्टू के साथ भी खेल रहे हैं, तो ये बताता है कि इनकी पेरेंटिंग कितनी मजबूत है, जो इसी एज में इस बच्चे को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दी। तो उनकी माँ कितनी महान होगी। अब हम खुद ही अवेट नहीं हो पा रहा है, इनकी माँ को भी बुला लेते हैं, क्योंकि इनकी माँ का भी परिश्रम काफी ज्यादा रहा और इस अचीवमेंट में रहा है। मैम प्लीज आ जाइए आप। जो है कि ये सफर आप जब शुरू की हुई थी, जब एक टैलेंट पहचानी परी के अंदर की क्लासिकल में फॉर्म कर रही है, डांस कर रही है, एक तरफ एजुकेशन को ले लोग काफी ज्यादा प्रेशराइज रहते हैं कि अपने बच्चे को अगर हम पढ़ाएंगे नहीं तो इट में भी पॉसिबल कि समस्याएं बढ़ सकती हैं, उसके करियर के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। बट आप फोकस्ड होके इसके कैरिकुलम को लेकर सक्रिय हैं, और आज वो कैरिकुलम इन्हें राष्ट्रीय फलक पर पहुंचा दिया। सबसे पहले आप सब लोग को मैं नमस्ते करती हूँ। मैं सांची अग्रवाल की मदर स्तुति अग्रवाल, सिसवा बाजार से। मैं सांची अग्रवाल के बारे में ये बताऊंगी कि जब बहुत छोटी थी, 2 इयर्स की जब ये थी, उसका फर्स्ट परफॉर्मेंस था सिसवा में, सिसवा महोत्सव में। वहां पे ये अपने परफॉर्मेंस से काफी सबको मंत्रमुग्ध की थी, और यहाँ पे ये विनर भी रह चुकी थी। उसके बाद से फिर कोविड टाइम आ गया। कोविड में भी ये अपनी प्रैक्टिस छोड़ी नहीं, घर पे करती रही, और ऑनलाइन जितने प्रोग्राम्स होते थे वो पार्टिसिपेट करती थी, और उसमें ये विनर होती थी। ऑनलाइन में मैंने काफी इसको परफॉर्मेंस दिलाया है। फिर जब कोविड का सेशन खत्म हो गया, फिर उसके बाद से ये महाराजगंज महोत्सव, गोरखपुर महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, और भी कई जगह, अयोध्या, दिल्ली, बहुत जगह ये की हुई है। लगभग ये 100 से ऊपर अब तक का मंच, ये 6 साल में 100 से ऊपर मंच ये दे चुकी है, वो भी बड़े बड़े इवेंट में। और खुद वो इवेंट में मतलब इसको सिलेक्शन किया जाता था, आमंत्रित किया जाता था कि ये गणेश वंदना की प्रस्तुति देगी। मतलब इसको प्रीमियम स्लॉट मिलता है, जब भी ये कहीं भी गई है इसको प्रीमियम स्लॉट मिला। यहाँ तक अयोध्या में भी जो उसको बुलाया गया था संस्कृति विभाग द्वारा, तो वहां पे भी इसको मुख्य मंच मिला था। वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आइडेंटिफाई कैसे आपने कर रहा कि सही समय पे यहाँ पर हमको काम करने की जरूरत है। जो जैसे आप कह रही हैं कि इस स्टेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे जो एक जनरल में बैठ रहे हैं, लेकिन प्रीमियम स्लॉट में इनको जगह दिया जा रहा है। तो कैसे ये संभव हो पाया? ये संभव इसलिए कि इसके अंदर खुद का अपना जुनून है कि हमको अच्छे से करना है। पहले जब ये छोटी थी तो जैसे फिल्मी गानों पे अपने आप डांस करती थी, यूट्यूब देख लेती थी, कर लेती थी, कुछ भी सिखाओ कर लेती थी। सिर्फ एक बार में, मुझे सेकंड टाइम कभी भी जरूरत नहीं पड़ा सिखाने करने का। तो मैंने कहा कि तुम कथक करोगी, तुमको सेमी क्लासिकल करना है, भारतनाट्यम करना है, तो ये सब क्या होता है मुझसे पूछी, मैंने बताया। फिर इसका धीरे धीरे सीखने लगी, मैंने टीचर लगवाया, सेमी क्लासिकल करने लगी, और इसको बहुत अच्छा लगने लगा। और उसमें एक्चुअली कॉस्ट्यूम भी अपने इंडियन कल्चर्स के बहुत अच्छे होते हैं। हर जगह साड़ी और ये तमिलनाडु की ड्रेस वगैरह पहन के ही करती है ड्रेस अपना परफॉर्मेंस। तो वो सब वल्गर ड्रेस भी कभी आज तक नहीं पहनी, और ना ही कभी फिल्मी गानों पे ये कभी डांस की। हमेशा भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर्स के अकॉर्डिंग ही चली है, और इसी का प्रचार प्रसार की है 2 वर्ष से, मतलब पूरे 6 वर्ष से ये प्रचार प्रसार कर रही है ऑल इंडिया में। अब ये विदेशों में कैसे पॉसिबल हो पाता है? एक तो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दिमाग पर होता होगा, सब कुछ एक तरफ इसके लिए इसके लिए एक टाइम टेबल बना दिया था कि अपने स्कूल गई, स्कूल से आई तो फिर अपना होमवर्क की। फिर टाइक्वांडो की भी ब्लैक बेल्ट की भी प्लेयर है, ये ब्लैक बेल्ट तक पहुंच चुकी है, और उसमें भी ये गोल्ड मेडलिस्ट है फाइटिंग में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की, और नेशनल लेवल के लिए अब ये जाने वाली है टाइक्वांडो में भी। तो उसके भी 2 घंटे ट्रेनिंग लेती है, ट्यूशन भी पढ़ती है, होमवर्क भी करती है, डांस के भी समय निकालती है। तो सबका मैंने एक टाइम टेबल बना रखा, तुमको किस समय क्या करना है। हाँ, ये भी नहीं कि खेलती नहीं, खेलती भी बहुत है टीवी भी देखती है, कार्टून भी देखती है, सब कुछ देखती है। ये कौन करोड़पति भी देखती है, मतलब सब कुछ ये मैनेज कर लेती है। बहुत मेहनती लड़की है ये, शुरू से मेहनत करती है। परी को लेकर जाना है? अब तो सबसे बड़ा जो मंच है
वहां पर अचीवमेंट पहुंच चुका है। हाँ, वो हो चुका है, लेकिन इसका जैसा कहना है और इसका मन भी है कि भारतीय जो हमारी संस्कृति है इसको विदेशों में भी परचम लहराना है, ये सभ्यता वहां तक हमको पहुंचाना है, फॉरेन में इसको अपना भारतीय संस्कृति को फैलाना है, चलिए बहुत दिखाना है कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, जी। अब हम परी से फिर से कंटिन्यू जी। करते हैं। थैंक यू। कहाँ तक जाना है आपको? फॉरेन में। फॉरेन जाना है, फॉरेन में पार्टिसिपेशन करना है। अब तक कितने मंचों पर आपने पार्टिसिपेट किया होगा? 100+। 100+ किया है, और सब बड़े मंच है। कुछ कुछ छोटे छोटे। अब देखो एक बात बताऊं, आप बहुत बड़े बड़े मंचों पर आपने पार्टिसिपेशन किया है, आपने प्रतिभाग किया है। वहां पर हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े लोग आए हों, बहुत बड़े पॉलिटिशियंस भी आए हों, लेकिन अभी आपसे पूछूं तो शायद ही आपको याद होगा। लेकिन अगर उन पॉलिटिशियन से पूछूं कि सांची को आप जानते हैं, परी को जानते हैं, तो आपको वो अच्छे से जानते हैं। हाँ, एक छाप छोड़ दिया है। तो और संस्कृति को इतना तवज्जो क्यों? मतलब और भी काम होते हैं बच्चों के, खेलना कूदना भी तो होता है। तो वो सारा करते हैं। सारा करती हैं? क्या क्या करती हैं आप? डेली रूटीन। हाँ, डेली रूटीन क्या है आपका? जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी डांस वाली टीचर आती हैं। फिर मैं 8:30 पे स्कूल चली जाती हूँ। फिर 3 o'clock पे घर आती हूँ। फिर 3:30 पे ताइक्वांडो। फिर 5:30 या 5:45 तक घर आ जाती है ताइक्वांडो से। फिर मेरे ट्यूशन वाले सर आ जाते हैं, उनसे पढ़ के मैं थोड़ा सा खेलने चली जाती हूँ। फिर आके होमवर्क करके सो जाती हूँ। इतना सारा काम करती हो, थकती नहीं हो? नहीं। और हम सर्च के बारे में बताओ, कैसे लगे? अच्छे लगे। अच्छे लगे, प्यारे लगे? हाँ। क्या बातें हुई उनसे? पहले उन्होंने मेरा अचीवमेंट पूछा, फिर मैंने बता दिया। फिर जब लास्ट में वो जा रहे थे तो मैंने कहा मुझे आपसे एक बात करनी है। तो मैंने कहा जब 26 जनवरी और 15 अगस्त हो जाता है तब जो छोटा छोटा तिरंगा आता है वो इधर उधर फेंका हुआ मिलता है, इसका कोई सॉल्यूशन निकाल दीजिए। तो वो बोले अनाउंसमेंट करवा देंगे। हम बोले ठीक है। वाह, फिर उन्होंने पूछा मेरा ड्रीम। तो मैंने बोला चीफ आर्मी ऑफिसर। फिर वो बोले कि कैसे क्या करना रहता है उसमें। हम बोले लड़ना रहता है। वो बोले फिर कैसे लड़ोगी? हम बोले ताइक्वांडो के ब्लैक बेल्ट के खिलाड़ी हैं। वाह वाह जी वाह, क्या बात है, मोटिवेशनल। ये पूरा पॉडकास्ट एक बच्चे के साथ नहीं, ऐसा लग रहा है कि कितने बड़े व्यक्तित्व के साथ मैं बात कर रहा हूँ, और एक अपने आप में मोटिवेशन आ रहा है। और ताइक्वांडो के बारे में बताइए कि आप एक तरफ से बहुत सॉफ्ट काम डांस कर रही हैं, एक तरफ संस्कृत की इतनी सारी पोएम्स, इतनी सारी जो वर्सेस हैं उसको याद कर लिया है। ताइक्वांडो में कहाँ से इंटरेस्ट आ गया? मारपीट में कहाँ से इंटरेस्ट आ गया? वो सेल्फ डिफेंस के लिए है। हाँ। तो वो मम्मा ने मुझे बताया इसके बारे में, तो मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। पहले मेरा भैया जाता था तो मैं उसके साथ जाती थी, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा मजा आने लगा तो मैं उसको ज्वाइन कर ली। वाह, उनके साथ में गई और उसके बाद मजा आने लगा। अरे यार, ऐसा थोड़ी है कि ताइक्वांडो में केवल मारना ही होता होगा, कभी कभी लग भी तो जाता होगा फेस पे। नहीं लगता है, वो पूरा सेफ्टी के साथ हम लोग रहते हैं। एक उसका वो आता है और इसको पहन के कुछ हम लोग करते हैं वहाँ पे। पूरा सेफ्टी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए है। तो अब तो कुछ बेल्ट वगैरह उसमें होता है, किस लेवल पर आप पहुंची हैं? सबसे लास्ट में है। तो कौन सा है वो, उसका नाम कुछ? ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट पे आप हैं? आपके इस कैटेगरी में आप ब्लैक बेल्ट पे हो? हाँ। हम अपने ब्लैक बेल्ट पे सबसे छोटे हैं। वाह। अपने वाले कैटेगरी में। तो हर चीज में नंबर 1 रहना है यार। क्या खाती हो? दाल चावल रोटी सब्जी। दाल चावल? मतलब हमको लगा कि स्पेशल कुछ फूड आपकी मम्मी मिला के देती है। मैगी खाती हो? इतने अच्छा, ये बताओ इतने सारी, इतना टॉकेटिव कैसे हो? इतना बातचीत में भी नंबर 1 कैसे हो? मम्मा सिखाती है। मम्मा भी बहुत ज्यादा बात करती है। हाँ, तो वो प्रभाव पड़ा है, तो वो सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हाँ। किसी भी मंच पे, इतने बड़े मंच पर आप बोली, और कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, इन सभी लोग, हम लोग बैठ के टीवी देख रहे थे और हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि अरे हमारे यहाँ की परी
यस, लाइव देखे। टीवी पे। आपका वीडियो भी शेयर किए, बहुत सारे लोग वीडियो शेयर किए, हमारे जितने आसपास के लोग हैं सब शेयर किए हुए थे। आपको पता है? हाँ। आपको फील हो रहा था कि आपको लोग दुनिया दुनिया देख रही थी उस समय, पता है? नहीं, नेशनल टीवी पर चल रहा था आपका प्रोग्राम, दूरदर्शन चैनल। दूरदर्शन पे चल रहा था, तो पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोग देख रहे थे। तो सिर्फ अपने क्षेत्र के लोग नहीं, आप पूरे भारत की गर्व हो, पूरा इंडिया। पूरे इंडिया की अच्छा। नेशनल अवार्डी हो आप। पूरे इतने इंडिया में कितने करोड़ लोग हैं? 150 करोड़ लोग हैं। पता नहीं। हाँ, 150 करोड़ लोग हैं, और 150 करोड़ में 16 बच्चों का सिलेक्शन होता है। 16 बच्चों में 17 बच्चों में एक आप हो, तो समझ रही हो ना कि कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आ गया है। हाँ। हाँ, तो अब तो जो बातें कह के आई हो राष्ट्रपति मैम से या फिर प्रधानमंत्री से, उसको तो अचीवमेंट करना ही है। उस पे तो विजन पे उन्होंने पूछा भी होगा कि क्या कुछ करना है, तो आपने बताया कि फाइटर जेट पायलट बनना है। हाँ नहीं, हाँ, चीफ आर्मी ऑफिसर। चीफ आर्मी ऑफिसर। वाह, तब तो बनना पड़ेगा भाई। अब तो आप कमिटमेंट आपने प्रधानमंत्री से किया हुआ है। हम वो बोले हैं जरूर बनोगी तुम। मैंने अच्छा, प्रधानमंत्री से सब लोग डरते हैं यूजली कि अरे इतना बड़ा पोस्ट है, पूरे देश को चलाने वाले। आपको डर नहीं लगा वहां पे? नहीं, वो बहुत प्यार से बात कर रहे थे। हाँ, और राष्ट्रपति मैम? वो भी बहुत प्यार से बात कर अच्छा, रहे योगी आदित्यनाथ जी जो है, बुलडोजर आप जानती है? उनको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो बैड पीपल होते हैं उनके घर उड़ को तोड़ देते हैं, जो गंदे बच्चे होते हैं उनके लिए। तो योगी आदित्यनाथ भी, उनसे भी तो मुलाकात आपकी हो गई है? हाँ, मैं जब गोरखनाथ मंदिर में डांस करने गई थी तब उनसे हुआ। तो क्या उन्होंने कुछ कहा था? वो कहे थे जो तुम्हारा ड्रीम है वो अच्छे से हो जाए। सारी ड्रीम्स, मतलब अच्छा विशेष आपको किया। हम्म। तो इतने सारे लोगों की जिम्मेदारियां आ गई हैं, और आपको चीफ आर्मी ऑफिसर भी बनना है, तो उसके लिए पूरी तैयारी, और साथ में डांस में भी आगे बढ़ना है, और पोएम्स में भी आगे बढ़ना है, सब चीज। ब्लैक बेल्ट में भी आगे बढ़ना है। अभी सब उसके चीज। आगे भी होता है, ब्लैक डेन 1 ब्लैक डेन 2 भी होता है। अच्छा, ब्लैक डेन। हाँ, ब्लैक डेन 8 तक होता है, 8 लास्ट होता है, ब्लैक डेन 8। हाँ, अभी किस क्लास में हो? अभी 3rd में। 3rd में हो? वाह, 3 साल की बच्ची इतना बड़े मंच पर पहुंचती है और इतना बड़ा विजन रखती है कि चीफ आर्मी ऑफिसर बनना है। भाई साहब, अगर आप बिस्तर में बैठ कर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, तो एक बार उठकर अपने आप को आईने में देखिए और गेट रेडी टू फाइट, क्योंकि ऐसा, मतलब इस तरीके के बच्चों के मतलब हाथ में भविष्य है भारत का। तो वी कैन से कि हम उस दौर में जा रहे हैं जहां पर हम विश्व गुरु बनने के कवायद पे सबसे अग्रणी है, और संभवतः ऐसे बच्चे अगर रहेंगे तो बनेंगे भी। तो ये है अवार्ड, थोड़ा सा अवार्ड दिखाइए हमको। ये आपका जो है पूरा ये किट मिला हुआ था, जिसमें ये मेडल है, ये मेडल है। इसको जूम शॉट करके भी हम आपको दिखा देंगे कि आगे पीछे क्या है, और सर्टिफिकेट एक बार हम दिखाते हैं कि सर्टिफिकेट कैसा है। तो इस बॉक्स, ऐसे बॉक्सेस में सर्टिफिकेट आता है, और सांची कि पूरा जो बैठी हुई है ना, तो उनका हाइट इतना दिख रहा है जितना बड़ा ये बॉक्स है, और ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा बॉक्स में, सिलिंड्रिकल बॉक्स में है, जिसमें तिरंगा का स्ट्रैप लगा हुआ है, और ये प्यारा सा सर्टिफिकेट है। इस बॉक्स पे भी पीएम नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ है, और बहुत ही अच्छा से, ये रियल है, प्रिंटेड नहीं, ये रियल ऑटोग्राफ इस पे इन्होंने दिया हुआ है। आप क्लोज शॉट में देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर सांची का ये सर्टिफिकेट है, जो नेशनल अवार्ड के लिए है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, आप देख सकते हैं, सांची अग्रवाल का नाम है, और सब्जेक्ट डाला गया है कि कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उनकी असाधारण, ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी बच्ची के लिए नेशनल लेवल से कहा जा रहा है कि असाधारण उपलब्धियों के लिए। तो निश्चित तौर पर हमारे शब्दों पर नहीं जाइए, इस सर्टिफिकेट पे जाइए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट साधारण सर्टिफिकेट नहीं है। सांची को नेशनल अवार्ड तो मिला, लेकिन उससे ज्यादा एक्साइटमेंट सांची को जो है छोटे छोटे गिफ्ट्स भी मिले हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा ये एक्साइटेड है। क्या मिले हैं? ये एक बुक का, ये पूरा बुक का एक सीरीज है, इसमें हाँ। अच्छे अच्छे बुक्स हैं, बच्चों के लिए हैं केवल, हाँ। सारे बच्चों वाले हैं। क्या क्या, कौन कौन से बुक है देखा जा रहा, बहुत भारी है, आपसे उठता है ये? हो जाएगा।
देखिए ये पीएम के द्वारा दिया हुआ है, हैप्पी रीडिंग करके है, और इसमें पूरा इन्होंने बुक किट दिया हुआ है। इसमें अलग अलग बुक्स हैं जिसपे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टोरी है, पंछी जगत का यहाँ पर है, और आप देखेंगे द तोता और द तहर करके है, और इतना भी मोटा बुक है। हाँ, वो मन की बात की बुक है। मन की बात का है, वाह। और ये है सुधा मूर्ति जी का लिखा हुआ द बर्ड विथ गोल्डन विंग। यस, और क्या गिफ्ट मिला हुआ है? ये सारे हम लोग की बुक है, इसमें सबका नेम लिखा अच्छा, हुआ है। इसमें ये जो बच्चे अचीवमेंट किए हुए थे, जिनको सम्मानित किया गया था, ये राष्ट्रपति भवन की तरफ से ये इशू किया गया है, जिसमें सबका गोल्ड विशेष हैं, जो अन्नपूर्णा देवी जी है या प्रधानमंत्री मोदी जी है, राष्ट्रपति के द्वारा है, और यहाँ पर सारे बच्चों का है, जिसमें आप सेकंड पेज पर ही आप बीच में। सांची अग्रवाल जी का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कवरेज करा हुआ है। तो ये है, और क्या गिफ्ट है? और इस पर राष्ट्रपति भवन की कहानी। राष्ट्रपति भवन कैसे बना और क्या कुछ है इसके बारे में ये इन्होंने पूरा ये बुकलेट पर दिया हुआ है, और देखते हैं क्या है। और इसमें एसओ साहब में मुझे पेन और वो डायरी दिए थे। वाह, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया है। और क्या है? और ये बताइए, ये टैब किसको दिया गया है? ये टैब गिफ्ट में मिला इस था। टैब की कहानी बताइए, किसने दिया है? अन्नपूर्णा देवी जी। वो बाल एवं महिला मंत्रालय में है, और इन्होंने दिया है। ये क्या लिखा हुआ है? इतना प्यारा प्यारा लिखा हुआ है, डियर साची, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर अकम्प्लिशमेंट, वी विश यू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। ये किसने दिया है? एयर होस्टेस। एयर हॉस्टेसेस ने दिया है। मतलब आपकी Alexa। जर्नी यहीं से जब शुरू हुई, तभी से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलना शुरू हो गए थे। और ये लास्ट में मैं घर आ रही थी तब ये दिए थे। वाह जी वाह। तो ये सारे अचीवमेंट्स जो है, ये सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भी साची को मिले हैं, और पब्लिश भी हुई हैं 2 बार इंटरनेशनल मंचों पर। इंटरनेशनल बुक्स में साची का नाम है। और ये आई कार्ड्स हैं, ये कहाँ के आई कार्ड्स हैं? जी, वहाँ पे मुझको दोनों पहन के घूमना था। ये प्रॉक्सिमिटी अवार्डी, और ये मोदी जी के लिए जाने के लिए, और ये वहाँ पे राष्ट्रपति जी के पास जाने के लिए। तो ये है भाई, ये पास मिलना, ये पास ऐसे नहीं मिलता है, इसको कमाना पड़ता है, जो साची ने इसी कम एज में कमाया है। और हम लोग भी इतने सारे मंचों पे बोल रहे हैं, लेकिन उस मंच पर पास मिलना, मतलब हम समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। तो साची, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली आपका और भी जो विजन है वो कंप्लीट हो, जल्दी जल्दी आप पूरा करेंगे ना? हाँ, और ये मुझे स्कूल से मिला था। ये स्कूल की तरफ से मिला था, जिसमें सारे अचीवमेंट्स है इसमें। तो साची का और भी जो चीजें हैं वो तो आपने देखा ही, कि कितने सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं, कितने सारी चीजें इन्होंने पाई हैं। और साची के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहेंगे इस वीडियो को शेयर करें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, जो थोड़ा बहुत इधर उधर का ध्यान देते हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद से साची की तरफ फोकस्ड होके सब कुछ करें, खेले भी, ताइक्वांडो जैसा प्रैक्टिस भी करें, मारने पीटने के लिए भी तैयार रहें, सेल्फ डिफेंस के लिए, और राष्ट्रीय फलक पर भी अपना नाम यूं ही रोशन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हाँ, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साची ने प्रेयर किया है, तो साची के इस वीडियो को तो आप इसके लिए एक लाइक करते हुए शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।